हेलो बेटा। द कॉमर्स हब परिवार की तरफ से एक बार फिर से मैं शिवम तिवारी अकाउंटिंग के अपने टॉपिक में आगे बढ़ना चाहूँगा। अच्छा, इसके आगे हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में। 2 लेक्चर मैं ले चुका हूँ, आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। अब हम लोग आज देखेंगे जैसे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या कर लिए हैं, कोई बताना चाहेगा? ध्यान रखोगे सब लोग, अगर चेक करो आप लोग तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया और एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? देख लो ध्यान से सब लोग फटाफट, आ जाओ। ये हम लोगों ने बात कर लिया था फादर ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है? उनकी बुक का नाम, टर्म क्या था आपका? ट्रांजेक्शन, इवेंट, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस क्या है ना? टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, डिस्काउंट क्या है, इसके टाइप, ठीक है? ये सारे नोट्स हमारे हो गए। अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है हमारी, ठीक है? उसके बाद बुक कीपिंग का मतलब क्या है, ये सारी बातें हम लोग कर लिए थे, ठीक है ना? फिर हम लोग बात करी थे अकाउंटिंग साइकिल क्या है, ये सभी बातें जो बेसिक की थी लगातार हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक में हम लोग आगे बात करेंगे अकाउंटिंग की, ठीक है? अकाउंटिंग में मेन टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? अकाउंट, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे इसमें टाइप्स क्या है अकाउंट के, अकाउंट क्या होता है, इसका डिनोशन कैसे होता है, ये सारी बात। क्योंकि देखो, जो थ्योरेटिकल बातें थी हमारी मैक्सिमम वो कवर हो चुकी है। अब हम लोग को न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए? अकाउंट। अब देखोगे जैसे हम लोग बात करते हैं, यहां पर देखोगे सब लोग, अकाउंट्स हमारे दो तरह के हैं। पहला क्या है आपका? पर्सनल, और दूसरा क्या है आपका? इम्पर्सनल अकाउंट है। अब ध्यान रखोगे, पर्सनल अकाउंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पोर्शन है आपका नेचुरल पर्सन, दूसरा पोर्शन है आपका आर्टिफिशियल पर्सन, एंड तीसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखोगे दूसरा है आपका इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का एक पोर्शन रियल और दूसरा क्या है आपका? नॉमिनल। तो ध्यान रखना है, यहां पर हमने पढ़ा अकाउंट दो तरह का है, बट ध्यान रखो आयोग बोलता है कि अकाउंट आपके 3 है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे, जब भी आपसे एमसीक्यूज बेस्ड पूछे क्वेश्चन या आंसर, आप वहां पर क्या करोगे? 3 लगाओगे। बट जनरली आपसे कोई पूछता है तो आप बताओ भाई 3 तरह का होता है, पर्सनल के ये पार्ट हो गए और इम्पर्सनल के ये 2 पार्ट हो गए, ठीक है? तो आओगे आज हम लोग यहां से फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। सॉरी, जब हम लोग बात करेंगे पर्सनल में, तो इसमें सबसे पहला क्या रहा है? नेचुरल पर्सन। आ रहा है कि नहीं? अब देखोगे जब नेचुरल पर्सनल की बात आएगी तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहां पर चेक करोगे नेचुरल पर्सनल में कौन कौन आता है, ठीक है? आ जाओ सब लोग फटाफट। देखो नेचुरल पर्सन में कौन आता है? ह्यूमन बीइंग। बात समझ में आ रहा है सबके? अब देखो ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या बोलते हैं? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। नेचुरल का मतलब क्या है? प्राकृतिक। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। हम लोग यहां पर बात करें किसका? व्यक्तिगत का, ठीक है ना? व्यक्तिगत खाते 3 तरह के होते हैं। पहला है हमारा नेचुरल पर्सन अकाउंट। तो इसमें क्या आता है? ह्यूमन बींग्स जितने होते हैं, जैसे वो सीता, गीता, नीता, राम, श्याम एक्सेट्रा, या इस टाइप के कोई अकाउंट होंगे, तो आप ध्यान रखना ये सब क्या कहलाएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है? यहां तक कोई समस्या हो आप बता सकते हो। फिर हम लोग आ जाएंगे सेकेंड पर, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा हमको? आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मैन मेड है ना? जो क्या है? मैन मेड है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? मैन मेड, ठीक। अब देखोगे यहां पर अगर आप लोग तो फटाफट ध्यान दो, जिसमें द कॉमर्स हब हो गया आपका। द कॉमर्स हब को किसने बनाया है? हम लोगों ने बनाया, ठीक है? ध्यान रखेंगे। स्कूल कॉलेज को किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया, है ना? क्लब को किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया, है ना? यूनिवर्सिटीज को किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया,
ठीक है, चाय सुट्टा बार को किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ऐसे कोई भी चीज जो किसी पर्सन, चाहे वो एक्चुअल पर्सन हो या किसी पर्सन से बिलोंग करता हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, ठीक है, उसको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है अकाउंट में। तो जब नेचुरल की बात करते हैं, यहां पर ह्यूमन बींग आते हैं जिनके अंदर सांस लेने की, सोचने की, बात करने की योग्यता या क्षमता है। बट आर्टिफिशियल में वो सब आएंगे जिसके अंदर ये सारी क्षमता नहीं है, जो क्या है, मैन मेड है या नॉन ह्यूमन बींग की बात आप यहां पर करोगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से। जब आगे बढ़ोगे तो थर्ड पर आ जाओगे सब लोग फटाफट। देखोगे यहां पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखेंगे जब हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पर, तो विशेष फोकस करोगे आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो यहीं पर होती है। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जब मैं उस दिन आपको बेसिक पढ़ा रहा था तो ईयर के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया। पहला कॉन्सेप्ट कैलेंडर ईयर का, दूसरा कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर का। आप एक चीज ध्यान रखो बेटा, जब भी हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का, ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना। अब देखो रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है, अगर आप ध्यान से देखो हमारा ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से। अब खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को। सपोज दैट आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब पे करते हो? आजकल के समय में प्रीपेड मीटर आ गया है। पहले तो क्या था, पोस्ट पेड था। आजकल क्या है, अगर आप चाहो इलेक्ट्रिक बिल पहले भी पे कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखो। लेकिन अगर बात करोगे आप इंश्योरेंस प्रीमियम का, जो बाइक से हम लोग चलते हैं उनका इंश्योरेंस कराते हैं, तो जब हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का, इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा हमको एडवांस में करना होता है। बट इलेक्ट्रिक बिल हम लोग हमेशा आउटस्टैंडिंग रहते हैं। देखते हो कि नहीं, मार्च का पेमेंट अप्रैल में, अप्रैल का मई में। तो इसी तरह जब यहां मार्च खत्म हो रहा है, इसका पेमेंट आप कब करते हो? अप्रैल में। ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है एक ऐसे एक्सपेंस जो आपको पे करने थे बट अभी आपने पे नहीं किया। ऐसा खर्चा आपको जो दे देना था बट अभी आपने नहीं दिया। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि एक खर्चा भी आपको पे करना है, लाइबिलिटी शो कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? खर्चे का एक्सपेंस। ठीक है ना। तो ध्यान रखो, ये अगर कहीं पर आपको ये वर्ड मिल जाए लगा, आउटस्टैंडिंग या पेबल, हिंदी वाले मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, अद्यत व्यय की बात हो, ठीक है, या खर्चे दे हैं, ठीक है, प्रीपेड। अब ये बताओ, यहां तक आपको बात क्लियर है? कभी कभी क्या करते हो, कभी कभी क्या, जब भी बात होती है इंश्योरेंस प्रीमियम की, आपने पहले पे कर दिया, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? एक ऐसा खर्चा जो भी आपको नहीं पे करना था बट आपने पे कर दिया। ऐसा खर्चा जो भी आपको नहीं पे करना था बट आपने क्या कर दिया? पे कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे खर्चे जो आपने क्या कर दिए? प्रीपेड कर दिए। या ऐसा खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है, जैसे ये क्या शो कर रहा है? आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है। और इसके नीचे क्या शो कर रहा है? इसके नीचे प्रीपेड शो कर रहा है। तो आपको ध्यान देना ही नहीं दोनों बातों को। ठीक है, अगर आपके पास एडवांस या प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है या पेबल है, तो आप समझ जाना वो कैसे अकाउंट है। वो अकाउंट है आपका किस टाइप का? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान रखोगे हमारे पर्सनल अकाउंट हो गए कितने? 3 है ना। पहला कौन सा हो गया आपका? पहला हो गया आपका, ध्यान रखोगे, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल में पहला क्या हो गया? नेचुरल पर्सनल, दूसरा आर्टिफिशियल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। फिर हम लोग आ जाते हैं रियल अकाउंट पर। चलो बताओ रियल अकाउंट क्या होता है। मैंने आपको एसेट का डिफिनीशन बहुत कायदे से पढ़ाया, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी बात करोगे एसेट के अकाउंट, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे फिटिंग हो, चाहे गुडविल हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट, कुछ भी होगा, आपको ध्यान रखना है अगर वो एसेट की डिफिनीशन में कवर है वो रियल अकाउंट है, अदरवाइज आप उसको छोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट पर। देखोगे नॉमिनल अकाउंट में दो चीजें आती हैं। पहली क्या है आपकी? ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। कोई भी खर्चा या कोई भी लॉस है ना, कैसे पहचानोगे आप खर्चा है?
लिख दिया है सैलरी पेड, रेंट पेड, लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा, इस तरह से। तो आप पहचान जाओगे क्या है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो आपको पहचानना है, अगर एसेट की डिफिनीशन में कवर है रियल, अगर एक्सपेंस है लॉस है नॉमिनल, इनकम है गेन है नॉमिनल। कैसे पहचानोगे इनकम है? वर्ड यूज होगा रिसीव, या गेन, प्रॉफिट, ये सब चीजें आपको बताएंगी आपका अकाउंट कौन सा है। तो अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हो, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक चीज ध्यान रखा करो, मैसेज बॉक्स में कमेंट करते रहा करो, लाइक शेयर कमेंट आप प्लीज करते रहा करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको भी समझ में आएगा। अगर कोई आपको लग रहा है कमी सर खराब है, आप उसको नीचे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखोगे फिर आप लोग ये सारे एग्जाम्पल, उसके नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल करा रखे हैं, देखेंगे हम लोग। चलो ध्यान दो सब लोग। देखो, सैलरी रिसीव है, इनकम शो कर रहा है। हमने आपको बताया अगर इनकम और एक्सपेंस होगा कौन सा अकाउंट होगा, ये नॉमिनल। कमीशन अलाउड है, क्या है ये? फर्म की तरफ से एक्सपेंस है, क्या है ये? नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड सैलरी है, मैंने भी आपको बताया था। प्रीपेड क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ भी रिप्रेजेंट करेगा क्या हो जाएगा? पर्सनल में कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक चीज मैंने नहीं बताया आपको, अकाउंट को आप डिनोट कैसे करते हो? A/C से, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे। यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट लगा है, ठीक है। क्या डिनोट कर रहा है ये? कि खर्चे पे करने हैं। अकाउंट कौन सा? पर्सनल। पर्सनल में कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखोगे आप लोग। मशीनरी है, क्या है ये? असेट्स है बेटा, ध्यान रखना। और असेट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। बैंक क्या है? बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन सा अकाउंट है ये? पर्सनल अकाउंट। श्याम एंड कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कौन सा अकाउंट है ये आपका? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक्सरसाइज और हैं, कुछ मैं अपलोड करूंगा संडे को टेस्ट सीरीज में, आप ऐसे इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर एक बात हम लोग को करना है अभी, यहां पर आ जाओ। थोड़ा सा हम लोग एक बात करेंगे गोल्डन रूल पर अपने, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं आप कहेंगे कि गोल्डन रूल सर ने बताया नहीं, ठीक है। आ जाओ सब लोग फटाफट, चलो लिखोगे सब लोग इसके बाद गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा यहां से पूरा क्लीन हो जाता है, चलो। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल जो है हमारे, वो 3 है। पहला, पर्सनल अकाउंट का चेक करोगे, यहां देखोगे डेबिट वाज रिसीवर और क्रेडिट वाज गिवर। फिर रियल अकाउंट डेबिट what comes in and credit what goes out। तो यहां तक पहले आप नोट कर लो।
बोर्ड में थोड़ा भी मुझको नॉलेज कम है तो मैं उसको रफ नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैंने काट दिया, ध्यान देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेरा टैब से लिखने का वो है। तो देखेंगे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व रिसीवर। जब बात करेंगे हम डेबिट व रिसीवर, तो पाने वाला क्या हो गया, यहां पर पाने वाला हो गया डेबिट, और देने वाला क्या हो गया, देने वाला हो गया क्रेडिट। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं आपको जब जनरल एंट्री बताऊंगा तो इन सब चीजों को आपको और क्लियर कराने वाला हूं, ठीक। रियल अकाउंट में डेबिट वर्थ कम्स इन, तो जो चीजें आने वाली हैं, आ रही हैं, उन सबको क्या कर दे रहे हैं हम लोग, डेबिट कर दे रहे हैं। कोई भी एसेट परचेज करते हो, बिजनेस में आ रहा है, और जो बिजनेस में आ रहा है वो क्या हो गया, डेबिट। अब देखोगे अगर कोई एसेट आप चाहे सेल कर रहे हो या आप परचेज करते समय कैश का पेमेंट कर रहे हो, तो ध्यान रखना वो क्या हो गया आपका, वो हो जाएगा क्रेडिट। बस इतनी सी बात मैं आपको क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं नॉमिनल अकाउंट पर। लिखो थर्ड में आप लोग नॉमिनल अकाउंट। तो आ जाएंगे हम लोग नॉमिनल अकाउंट के रूल पर। सब बच्चों को यह बात समझाना है। देखोगे नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिटेड। जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉस हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, डेबिट, ठीक है। ध्यान रखोगे ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक। तो ध्यान रखोगे सब लोग इन बातों को। अगर एक्सपेंस मिल गया, लॉस मिल गया, डेबिट कर दो। कैसे पहचानोगे एक्सपेंस है, पेड है। इनकम मिल गया, गेन मिल गया, क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। एकदम सरल सिंपल रूल है, ये सभी किताबों में आपको मिलेगा, ठीक है। जो किताब में नहीं मिलेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिखो कुछ मेरे पर्सनल रूल है, जैसे आपका LIC, ठीक है। लिखो LIC, L फॉर लाइबिलिटीज, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ध्यान रखोगे सब लोग, यहां तक लिख लो सब लोग फटाफट। अगर ये सब इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, बताओ बेटा, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। डिक्रीज हो रहा है, क्या हो जाएगा, ये डेबिट। एक मेरा रूल है ये, आप LIC याद रखना। अगर लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल इंक्रीज हुआ है ना, अगर इंक्रीज तो हो गया क्रेडिट, अगर डिक्रीज तो हो गया डेबिट। ध्यान रखना इस बात को। दूसरे में आ जाओगे, A और E। A फॉर असेट, E फॉर एक्सपेंसेस। ध्यान रखोगे जब इन दोनों का बात करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट, इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। तो AE के भी दो रूल है ना, ध्यान रखो। अगर ये, एक चीज ध्यान रखना, एसेट्स आपकी या एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, ये डेबिट, और डिक्रीज हो गया क्या हो गया, ये क्रेडिट। तो ये
कुछ मेरा अपना बनाया रूल है, आप इसको भी एक बार पढ़ के क्लियर कर सकते हो अगर आपकी गोल्डन रूल समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। लेकिन हमारा अंदाजा है सभी बच्चों के सब क्लियर होगा, ठीक है। आओ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक हैं उनको भी क्लियर कर लें हम लोग। जैसे गुड्स क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अगर आप ना चाहो तो एक बार पढ़ लो, क्लियर ना हो तो पढ़ लिया आप एक बार। बेसिक में मैं उस दिन जब ट्रांजेक्शन क्लियर करा रहा था बताया था आपको गुड्स क्या है ना। उस समय मैंने आपको बताया था ये क्या है, कोई भी चीज जिसके पास पावर है सेटिस्फाई करने का ह्यूमन वांट्स या नीड, और वो टेंजिबल है, फिजिकली प्रेजेंटेड है, उसका बेनिफिट आप ले रहे हो, गुड्स में आएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे सर्विसेज की, ठीक। दोनों चीजें सेम है, बस सर्विस क्या करता है इनटेंजिबल है, बाकी गुड्स क्या है आपका टेंजिबल है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ऑपरेटिंग साइकिल, ईयर, ठीक है। थोड़ा सा आप ये रीड करें, चल गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है ये क्लियर कर लें भाई जरूर, ठीक है। देख लो, वैसे तो क्लियर होगा, ये भी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है। इसको आप स्टोर करके रख सकते हो बट इसको स्टोर नहीं कर सकते हो। आदमी जहां जाएगा वहां जाता रहेगा, आदमी के साथ ये ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। सेपरेशन, गुड्स को आप पर्सन से या उसके पर्सन से सेपरेट कर सकते हैं, बट सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। ये आपको पता है, ये टेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है। कुछ हम पढ़ा रहे हैं आपको, कुछ आप अपने भी पढ़ोगे, आराम से पढ़ो। चीजें नहीं समझ में आ रही वीडियो पॉज करो, ठीक है। वीडियो पॉज करने के बाद समझो, कोई क्वेरी है आप हमसे क्वेरी कर दो, जब मुझको समय मिलेगा मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। फिर और प्रॉब्लम है, आप फोन कर सकते हैं टीसीएच के नंबर पर, ठीक है। मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करा चुका हूं कई बार, तो ध्यान रखोगे, आप क्या करें हमारे नंबर पर हमको कॉल कर दें, ठीक है। मेरा नंबर आप सबको पता होगा 7985925954, ठीक है। आगे बढ़ते फिर हम लोग, गुड्स और सर्विस की डिफिनीशन अगर आपको क्लियर हो गई हो तो डिफरेंस क्लियर हो गया हो तो। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था, कई बार मैंने देखा है, बैंक सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में हमको बता दिए, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पर क्लियर किया, बैंक ओवरड्राफ्ट कभी कभी क्या होता है, बैंक से हम लोन ले लेते हैं, है ना। बैंक में हमारा जमा कितना है, डिपॉजिट कितना है, कोई आदमी है उसका करेंट अकाउंट है, उसने डिपॉजिट कितना किया है 5 लाख रुपए, उसने निकाल लिए 5,50,000, एक्स्ट्रा कितना निकाल लिया 50,000 रुपए, है ना। तो ध्यान रखो, जो अमाउंट आप एक्स्ट्रा निकाल लिए हो, जिसको आप जल्दी जल्दी वापस करने हैं, मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका 72 आवर है, उसको आपने क्या नाम दे दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपका मन हो आप इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग शॉर्ट में बीओडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन, इसके नीचे देखो लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ, आओ चेक करते हैं हम लोग इसको। हाँ, यहां पे बच्चा बहुत गलती कर रहा है लगातार, एंट्री अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूं, नहीं तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देखो, ट्रांजेक्शन दो तरह से होता है, या तो आप क्या करोगे, स्टॉक जिसको आपने क्या नाम दिया है, गुड्स बेचा, है ना, या तो आपने एसेट बेचा। जहां पर बात होगी गुड्स की, समझ जाना सर्विस भी इंक्लूड है, ठीक है। अगर इसको आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो तो एराइज होगा डेटर। इस डायग्राम को आप प्रॉपर बना लो, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको देनदार लेनदार क्लियर नहीं है ना। डेटर का मतलब देनदार होता है और क्रेडिटर का मतलब लेनदार होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अगर आप उधार में बेचे हो, आपको पैसा लेना है, डेटर। उधार में खरीदे हो, पैसा देना है, क्या हो गया ये, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखोगे, अगर क्रेडिट पर गुड सेल है तो डेटर एराइज होगा, परचेज है तो क्रेडिटर एराइज होगा। इसको आप कहां शो करते हो, लाइबिलिटी साइड,
इसको आप एसेट साइड कहां पर, बैलेंस शीट में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एसेट कैट में परचेस करते हो वेंडर, यहां पर आप डेटर कैटर के बजाय वेंडर वर्ड यूज करते हो क्लास 12 में, ये आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो आप बता सकते हैं। एक टॉपिक हमारा ये बचा रह गया था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना, तो इसको भी आप क्लियर कर लो। देखो बेटा, अकाउंटिंग यूजर्स दो तरह के होते हैं, पहले आप इसको एक बार रीड कर लो फटाफट, फिर मैं आपसे बात करूं, ठीक है ना। दरअसल लैपटॉप से या टैब से रहता है तो आपको लिखने में समय कम खर्च होगा, मैं आपको समझाने में समय खर्च कर दूंगा, ठीक है। जैसे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करोगे तो यूजर्स हमारे पास हैं दो, एक है आपके पास इंटरनल और दूसरा है आपके पास एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है, जो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जो आप फर्म के बाहर है। जैसे इंप्लॉय फर्म में काम करता है, शेयर होल्डर फर्म में रहता है, डायरेक्टर्स मैनेजमेंट या ये सब कहां पर रहते हैं, इंटरनल। इन्वेस्टर आउटसाइडर है, लेंडर या क्रेडिटर आउटसाइडर, जिससे बाहरी लोगों से पैसा लिया आपने। गवर्नमेंट, पब्लिक, कस्टमर, ये सब कौन है, बाहरी लोग हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, यहां तक सब लोग नोटिंग कर चुके हो तो आगे बढ़ूं मैं। ये ध्यान देने वाली बात है, यहां से काफी टॉपिक उठाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो इंटरनल यूजर हैं, ये सब मैनेजमेंट, कॉस्ट और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एचआरए का मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ठीक है ना। एचआरए का मतलब फिर से बता रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब चीजों को। ये लोग कौन सी अकाउंटिंग को यूज करते हैं, ये लोग इन सारी अकाउंटिंग को यूज करते हैं। और ये जो आउटसाइडर हैं, ये कौन सी अकाउंटिंग यूज करते हैं, जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है, आप लोग खुद से इस टॉपिक को करेंगे, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। यहां तक आप नोट कर लें। आ जाते हैं, अब देखते हैं अब क्या क्या चीजें छूट गई। अब लगभग लगभग सभी चीजें हो गई हैं बेसिक में, हाँ अब सभी चीजें हो गई। अब जब भी हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक में, तो अब हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्रीज पर, ठीक है। तो सब लोग एक बात को ध्यान दोगे, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। आप लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। देखेंगे हम लोग, अकाउंटिंग में हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत सारी चीजों को, जैसे ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट क्या है, मतलब जो बेसिक लीगल टर्म थे वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हमने मीनिंग डिफिनेशन पढ़ लिया, अकाउंटिंग की क्या है, फिर बुक कीपिंग की क्या है, फिर अकाउंटेंसी की क्या है, ये सारी बातें। फिर हमने अकाउंट्स पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए, उसके गोल्डन रूल पढ़ लिए, ठीक है। ये सारे जो बेसिक टॉपिक थे लगभग हम लोगों ने कवर कर लिए। अब जब भी हम लोग बात करेंगे अपने अगले लेक्चर पर कल, तो हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री पर, ध्यान रखेंगे सब लोग। तो जहां तक मैंने आपको कवर करा दिया बेटा, वहां तक आप सब लोग कर लोगे। अगले बार हम लोग नए समय पर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो।